जय गुरुदेव। उपोद्घात उपनिषदों का प्रतिपाद विषय। उपनिषद सब वेदांत वाच्य श्रुतियाँ हैं। उन्हें वेदों का उपासना सह ज्ञान कांड कहा जाता है। वेदांत का शाब्दिक अर्थ है वेद का अंत। वेद कहते हैं जानने को। वे समस्त ज्ञान के भंडार, अखिल ज्ञान निधि अथवा विश्व विराट के वाचक ज्ञान हैं। इसलिए वेदों को शब्द ब्रह्म भी कहते हैं। ज्ञान तीन प्रकार का होता है: भौतिक, दैविक और अध्यात्म। दृश्य प्रपंच को जड़ और चेतन दो स्तरों में बांटा जा सकता है। सब देहधारी जीवों को चेतन कहते हैं, परंतु जो देह चेतनवत कार्य करता था वही मृत्यु हो जाने पर जड़वत निश्चेष्ट गिर पड़ता है और शीघ्र ही जड़ तत्वों में मिल जाता है। इससे अनुमान किया जाता है कि जीवित देहों में जड़ देह से युक्त रहकर उसे चेतनवत चेष्टाएं कराने वाली चेतन सत्ता उससे भिन्न है, जिसे आत्मा कहा जाता है। जड़ स्तर के विज्ञान को भौतिक और आत्मा संबंधी ज्ञान को अध्यात्म कहते हैं। फिर यह प्रश्न उठता है कि पृथ्वी से लेकर चंद्र, सूर्य और तारागण तक जो विश्व दृष्टिगोचर हो रहा है, वह स्वतः किन्हीं ज्ञात अज्ञात नियमों में बंधा हुआ ही कार्य कर रहा है अथवा उसका संचालन करने वाली कोई एक सर्वज्ञ सर्वशक्तिमती चेतन सत्ता भी है। यदि ऐसी सत्ता है तो वह सर्वेश्वर्य संपन्न होनी चाहिए। उसे देव या ईश्वर कहते हैं। वह देव अपनी विभिन्न शक्तियों से विश्व का नियंत्रण एवं संचालन कर रहा है। जैसा कि यह श्रुति वचन है, एको ही रुद्रो न द्वितीयाय। वह एक देव रुद्र है, दूसरा नहीं। वह अपनी शक्तियों के द्वारा इन लोकों का शासन कर रहा है। वह स्वयं चेतन है, इसलिए उसकी शक्तियाँ भी जो शासन का कार्य करती हैं चेतन होनी चाहिए। उन शक्तियों के विज्ञान को तत्ववेता ऋषियों ने ध्यान योग द्वारा जाना। उस विज्ञान को अधिदैव विज्ञान कहा जाता है और ईश्वर के ज्ञान को ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है। ब्रह्म ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है, जो अन्य सब विज्ञानों का मूल आधार है। वेदों में सभी विषयों का प्रतिपादन किया गया है। भौतिक विज्ञान के शास्त्रों को वेदांग कहते हैं और अध्यात्म विज्ञान दार्शनिक विषय है। अध्यात्म विज्ञान के द्वारा ब्रह्म ज्ञान की उपलब्धि होती है और यही उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय है। उपनिषदों के विषय विवेचन को चार शीर्षकों में विभक्त किया जा सकता है। पहला, ब्रह्म से ब्रह्मांड का संबंध। दूसरा, ब्रह्मांड से पिंड का संबंध। तीसरा, पिंड से आत्मा का संबंध। और चौथा, ब्रह्म आत्मैक्य ज्ञान अर्थात आत्मा की ब्रह्म से एकता। प्रथम शीर्षक में यह बताया गया है कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है और ब्रह्मांड का भौतिक एवं अधिदैविक स्वरूप क्या है। इसी प्रकार दूसरे शीर्षक में बताया गया है कि ब्रह्मांड और पिंड दोनों का भौतिक संबंध क्या है और अध्यात्म शक्तियों का रूप और उनके अधिदैविक शक्तियों से क्या संबंध है। तीसरे में आत्मा का स्वरूप और उसका पिंड से संबंध बताया गया है। चौथे शीर्षक में आत्मा और ब्रह्म के अप्रोक्ष अनुभव रूपी ऐक्य ज्ञान के साधनों का समावेश है। अर्थात उपनिषदों ने सर्वम खलविदम ब्रह्म इस पद से निर्दिष्ट ब्रह्म और प्रकृति का अभेद,
ब्रह्मांड और पिंड का अभेद, अधिदैविक और आध्यात्मिक शक्तियों का अभेद एवं आत्मा और ब्रह्म की भेद दृष्टि में अभेद दिखाने के लिए सबकी प्राण तत्व के द्वारा एक सूत्रता सिद्ध की है। वास्तव में जीवोम ब्रह्मैव न परः, अर्थात जीव ब्रह्म ही है, भिन्न तत्व नहीं। मानव जन्म का ध्येय ब्रह्म को जानना है। बिना ब्रह्म ज्ञान के जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा नहीं होता। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, अर्थात ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है और ब्रह्म को अपने आत्म स्वरूप के ज्ञान के बिना नहीं जाना जा सकता। आत्म तत्व का विज्ञान इंद्रियों का विषय नहीं है और ना ही उसे मेधा बुद्धि से जाना जा सकता है। बाह्यकरण एवं अंतःकरण प्रकृति के अंग हैं, जिनके द्वारा बाह्य विषयों का ही ज्ञान होता है। वे आत्मा रूपी विज्ञाता के लिए बाह्य प्रपंच का ज्ञान प्राप्त करने के यंत्र का काम करते हैं। उनसे विज्ञाता अपने स्वरूप को कैसे जान सकता है? बुद्धि में स्थित आत्मा जो बाह्य दृष्टियों का दृष्टा होता है, वही सूक्ष्म बुद्धि से अपने स्वरूप को जानता है। जब तक बुद्धि में बाह्य विषयों का ज्ञान रहता है, तब तक उसे अपना ज्ञान नहीं होता। निर्विषया बुद्धि में ही दृष्टा अपने स्वरूप को समझ सकता है, अन्यथा नहीं। यह स्वयं सवेद्य ज्ञान है। जबकि आत्मा और ब्रह्म एक ही तत्व हैं, तब अपने से पृथक ब्रह्म का ज्ञान कैसे संभव हो सकता है? ब्रह्म को इसीलिए अंतर आत्मा, अंतर्यामी और आत्मा का परम सूक्ष्म भाव अर्थात परमात्मा कहा जाता है। जब तक आत्मा परमात्मा में भेद बुद्धि रहती है, तब तक ब्रह्म स्वरूप परम तत्व का ज्ञान हुआ ही नहीं समझना चाहिए। भौतिक या अधिदैविक विज्ञान से ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो सकता, परंतु अधिदैविक उपासना से अंतःकरण की शुद्धि होती है तथा इसे इस लोक एवं परलोक के भोग प्राप्त होते हैं। इसका फल भी साध्य आत्मा का ज्ञान नहीं है। भौतिक भोगों की कामना की पूर्ति कराने वाली और स्वर्ग आदि लोकों के भोगों को देने वाली अधिदैविक उपासना अपरा विद्या कहलाती है। संहिताओं और कर्म कांड के विषयों को दर्शाने वाले ब्राह्मणों में अपरा विद्या ही प्रधान रूप से मिलती है। उसमें गौण रूप से भौतिक विज्ञान का भी संकेत है, जिसे अविद्या कहना ही यथार्थ है। भौतिक विज्ञान प्रधानतः तो वेदांगों का विषय है, वेदों का नहीं। परंतु उपनिषदों का विषय तो पराविद्या ही है, जिसे तदक्षरम ब्रह्म अधिगम्यते, अर्थात वह अक्षर ब्रह्म प्राप्त किया जाता है। श्री भगवान ने गीता के 8वें अध्याय के आरंभ में कहा है, अक्षरम ब्रह्म परमम, अर्थात परम ब्रह्म तो अक्षर है, जो कभी क्षर नहीं होता, अर्थात जिसका कभी नाश नहीं होता। स्वभावो अध्यात्मुच्यते, अर्थात उसी ब्रह्म का जो प्रत्येक देह में प्रत्यक आत्म भाव है, वह स्वभाव अर्थात परमात्मा का अपना ही भाव है, वही अध्यात्म कहलाता है। शंकराचार्य अपने भाष्य में इसका स्पष्टीकरण करते हुए लिखते हैं कि शरीर का आश्रय लेकर जो प्रत्यगात्म भाव से प्रवृत्त होता है और परमार्थतः अंततः जो ब्रह्म ही है, वही वस्तु स्वभाव है, उसे ही अध्यात्म कहते हैं। अधिभूतम क्षरो भावः,
जो उत्पत्तिशील पदार्थ है उनका जो नाशवान भाव है वह अधिभूत कहलाता है। पुरुष आधिदैवत्वम, जिससे यह सब जगत परिपूर्ण है और जो शरीर रूपी पुरियों में भी रहता है एवं सब प्राणियों पर दया एवं अनुग्रह करता है, वह सगुण रूप अधिदैवत है। वह सकाम कर्म करने वालों के कर्मों का तदनुसार फल और निष्काम ज्ञानियों को उनके ज्ञान का ब्रह्म प्राप्ति रूप फल देता है। पहली श्रेणी के यज्ञ याग आदि सकाम कर्म अपरा विद्या के अंग हैं। जिससे ब्रह्म प्राप्ति होती है वह परा विद्या कहलाती है। जय गुरुदेव।